बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और हम ये लेक्चर्स का सिलसिला स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स के लेक्चर्स का सिलसिला। और आप जो है ना इस वीडियो में आप क्या सीखोगे, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स और ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, और आखिर में जो है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मैथमेटिक्स। ये 3 चीज़ें आप इस वीडियो में सीखोगे, ठीक है। तो हम मैथ की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आपको मैथ का मालूम होगा कि भाई मैथ जो है ना साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है। तो मैथ एक साइंस की ब्रांच है। आप मैथ की अगर डेफिनेशन और से देखोगे तो मैथ की डेफिनेशन ये होगी कि एब्स्ट्रैक्ट ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज एंड स्पेसेस। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज एंड स्पेसेस। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट आप गूगल करोगे उसका तर्जुमा ये निकलेगा कि भाई खुलासा। किन 3 चीजों का खुलासा मैथ है? नंबर्स, क्वांटिटीज एंड स्पेसेस। नंबर्स क्या करते हैं? अगर हम नंबर्स को देखें तो नंबर्स क्या करते हैं? नंबर्स किसी भी चीज को, किसी भी वैल्यू को मेजर करते हैं, किसी भी वैल्यू को लेबल लगाते हैं, किसी भी वैल्यू को काउंट करते हैं। तो नंबर्स का काम क्या है? मेजर करना, लेबल लगाना और काउंट करना, ठीक है। किसी भी वैल्यू को काउंट करना। फर्ज करो मार्कर्स पड़े हुए, उनको मैंने काउंट करना है, उनको मेजर करना है, तो मैं कैसे बताऊंगा? वो काउंटिंग के जरिए से बताऊंगा, यानी कि नंबर्स के जरिए से बताऊंगा कि ये 4 मार्कर्स हैं, ये 4 चेयर्स हैं या 4 डेस्क हैं, सही है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो क्वांटिटीज है। क्वांटिटीज क्या करती हैं? क्वांटिटीज बताती हैं कि जो है ना कितनी, हाउ मच, यानी कि इसके मतलब ये हाउ मच, ये क्वेश्चन का जवाब देती है हाउ मच। कितने मार्कर हैं, कितने डेस्क हैं, कितने जो है ना वो घर हैं। तो समझ आ गई ये नंबर्स और क्वांटिटीज। अगर क्वांटिटी का अगर मैं कहूं कि भाई जो है ना, फर्ज करो मैथ में आप क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो किसी भी एक अल्फाबेट्स के जरिए से, यानी कि एक्स के जरिए से, सही है। तो x जो है ना अननोन है, यानी कि उसकी वैल्यू नहीं पता। अगर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो वो क्वांटिटीज के जरिए से, x अल्फाबेट्स आप देखते हो अलजेब्रा के सेक्शन में, ठीक है। तो ये आप जो है ना ब्रांचेस में पढ़ोगे इंशाल्लाह। तो स्पेसिस, नेक्स्ट जो तीसरी चीज है वो स्पेसिस है। अगर मैं स्पेसिस की डेफिनेशन देखूं, स्पेसिस की डेफिनेशन ये होगी कि सेट ऑफ एलिमेंट्स। वो एलिमेंट क्या है? पॉइंट्स, ठीक है। आप पॉइंट्स को मिला देते हो, मतलब पॉइंट्स को मिला देते हो, एक शेप बनती है। वो शेप जो है ना वो लाइन हो सकती है, रे हो सकती है, या लाइन सेगमेंट हो सकती है, या स्क्वायर हो सकता है, या सर्कल हो सकता है, या ट्रायंगल हो सकता है। ये आप शेप्स पढ़ते हो स्पेसिस में। यानी कि स्पेसिस की अगर मैं डेफिनेशन देखूं तो सेट ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं, और एलिमेंट्स क्या है? पॉइंट्स। तो डेफिनेशन को फिर एक बार पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ 3 थिंग्स, वो कौन कौन सी हैं? नंबर्स, क्वांटिटीज एंड स्पेसेस। नंबर्स, क्वांटिटीज एंड स्पेसेस। थोड़े से पॉइंट्स हैं मैथ्स के हवाले से। उसके बाद जो है ना वो मैथमेटिक्स एक वर्ड है, वो ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है, वो कहां से आया है? मैथमा से निकला है। और उसके मतलब क्या होते हैं? मैथमा के अपने मतलब क्या है? वो लर्निंग के। और अगर आप गूगल करोगे तो इसके मतलब एक और भी मतलब निकलेगा, साइंस। यानी कि मैथमा का खुद मतलब है कि साइंस, ठीक है। और अगर मैं ये देखूं कि भाई जो है ना मैथमेटिक्स से मैथ्स किसने किया, तो मैथ्स जो है ना वो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड जैसे कंट्रीज ने जो है ना वो मैथमेटिक्स को मैथ्स वो पढ़ते हैं, ठीक है। उन्होंने मैथमेटिक्स वर्ड को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैथ यूनाइटेड स्टेट और कनाडा पढ़ते हैं, ठीक है। उन्होंने मैथमेटिक्स के वर्ड को बिल्कुल शॉर्ट करके मैथ कर दिया यूनाइटेड स्टेट और कनाडा ने, ठीक है। उसके बाद मैथ इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो है ना मैथ, पाकिस्तान में जो मैथ पढ़ रहे हो, 4 चेयर जमा हो गई 2 चेयर से, तो 6 चेयर्स हैं। ये आप जो पढ़ रहे हो पाकिस्तान में, ये आप जाके यूनाइटेड स्टेट में भी पढ़ोगे तो यही चीज पढ़ोगे। यानी कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है। वहां जाके कोई डिफरेंट लैंग्वेज नहीं होगी, वहां जाके आप कोई डिफरेंट चीज नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो सेम हर आप दुनिया में देखते हो तो हर चीज जो है ना वो मैथ की जबान सेम हो, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, ठीक है। जैसे इसलिए इसको यूनिवर्सल लैंग्वेज कहते हैं। इसके बाद जो है ना फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं आर्चिमेडस को। आर्चिमेडस जो मैथमेटिशियन थे, उन्हें जो है ना फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। और उसके बाद जो है ना 14 अक्टूबर यानी कि 14 अक्टूबर सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड जो है ना मैथ्स डे के। मैथ का दिन मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। तो ये मैथ का थोड़ा सा ना थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी, मैथ का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। इसके बाद जो है ना अगर किसी मैथ जो है ना सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाए तो उसकी ब्रांचेस पढ़ी जाती है, जो कि हम जो है ना नेक्स्ट पार्ट में। तो स्टूडेंट्स, आपने जो है ना इस वीडियो के पिछले पार्ट में इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स पढ़ा था, थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था मैथ के हवाले से।
तो उसको अगर ज्यादा समझना है तो उसकी ब्रांचेस, मैथमेटिक्स की ब्रांचेस समझनी पड़ेगी। और जो 9th के जो मैट्रिक के कोर्स के हवाले से जो ब्रांचेस हमने थोड़ी सी पढ़नी है वो कुछ यूं है ब्रांचेस। जो पहली ब्रांच हम जो पढ़ते हैं उसका नाम होता है अरिथमेटिक। और अरिथमेटिक क्या करता है? अरिथमेटिक जो है ना वो उसकी डेफिनेशन क्या है? नंबर्स 1 से लेकर जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको उनके साथ 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस लगा देने। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या हैं वो आप ये तो आपको पता होगा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये आप जहां जहां आपको ये फंडामेंटल ऑपरेशंस नंबर्स के साथ लगते हुए नजर आ रहे हैं तो ये क्या है? ये अरिथमेटिक की एक ब्रांच है, ये मैथ की एक ब्रांच अरिथमेटिक है। ठीक है, तो इसमें यही काम है। अगर फर्स्ट करो 2 + 2 = 4, 2 × 2 = 4 या 4 × 2 = 8, ये आप जो पढ़ रहे हो ये अरिथमेटिक की ब्रांच है। यानी कि 8 / 10 और 2 / 3, 1 / 2, यानी कि आप माइनस कर रहे हो 10 - 5, तो ये अरिथमेटिक की ब्रांच है। आप 4 ऑपरेशंस को नंबर्स के साथ लगा रहे हो और उसको सोल्व कर रहे हो, उसकी इक्वेशंस बना रहे हो, तो ये अरिथमेटिक की ब्रांच है, ये अरिथमेटिक है। तो अलजेब्रा में आप क्या पढ़ते हो? रिप्रेजेंटिंग नंबर्स विद अल्फाबेट्स। आप मैथ और अरिथमेटिक और अलजेब्रा में एक चीज का फर्क देखते हो कि भाई अलजेब्रा में आपको अल्फाबेट्स नजर आ रहे होते हैं, A B C D X Y Z, आपको अल्फाबेट्स नजर आ रहे होंगे। वो अल्फाबेट्स क्या होते हैं अलजेब्रा में? उन्हें कहते हैं वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स का मतलब होता है कि भाई कोई ना कोई यहाँ पर वैल्यू आ रही है। क्वांटिटी, मैंने जैसे डेफिनेशन में बताया आपको, डेफिनेशन में क्या था? एक था नंबर, एब्स्ट्रैक्ट 3 चीजों का था, एक था नंबर और क्वांटिटीज एंड स्पेसेस। अब क्वांटिटी मैंने कहा था अनकाउंटेबल या अननाउन क्वांटिटी आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? आप अननाउन क्वांटिटी आप अलजेब्रा के मदद से यानी कि अल्फाबेट्स की मदद से आप रिप्रेजेंट करोगे। ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट आप उसकी जगह लगा सकते हो अगर आपको क्वांटिटी वो मालूम नहीं है। ठीक है, तो अलजेब्रा क्या करता है? कोई भी नंबर हो, फर्स्ट को एक एक्टिविटी करते हैं। वो एक्टिविटी क्या होती है? क्लास में हम कहते हैं कि भाई बेटा कोई भी नंबर सोचें। वो नंबर जो है ना वो हो सकता है किसी ने 5 सोचा हो, किसी ने 10 सोचा हो, किसी ने 12 सोचा हो, मैंने 11 सोचा हो। अब डिफरेंट नंबर्स को एक अल्फाबेट्स के जरिए से रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? मैथ की ब्यूटी है वो वेरिएबल के जरिए से आप करते हो, जिन्हें हम अल्फाबेट्स कहते हैं, ए से स्मॉल लेटर में ए से लेकर जेड तक। ठीक है, तो ये हो गई अलजेब्रा, मैथ की ब्रांच। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच हम पढ़ते हैं वो है कैलकुलस। अब कैलकुलस क्या है? आपको ये पता है कि दुनिया में हर चीज जो है ना वो चेंज हो रही है। कोई बड़ा हो रहा है, कोई वैल्यू जो है ना, कोई क्वांटिटी बड़ी हो रही है और कोई क्वांटिटी छोटी हो रही है, या चेंज तो आता जा रहा है। यानी कि अब कैलकुलस में आप, मैथ की ब्रांच कैलकुलस में आप दो टाइप के चेंज आप पढ़ते हो। एक डिफरेंशियल चेंज होता है और एक इंटीग्रल चेंज होता है। डिफरेंशियल चेंज क्या होता है? फर्स्ट करो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक मुर्गी है जो अंडा देती है, यानी कि आपकी क्या हुआ? डिफरेंशिएट हुआ अंडा मुर्गी के जरिए से। ठीक है, अब जो है ना नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा, अंडा अगर चूजा बनता है तो ये इंटीग्रेट हुआ है, दोबारा वही चीज बन गई है। तो डिफरेंशिएट, 2 चेंज है, डिफरेंशियल चेंज और एक इंटीग्रल चेंज। ठीक है, तो ये मैथ की ब्रांच में आप पढ़ते हो। ठीक है, इसको हम आगे जो है ना इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियोस में। जियोमेट्री क्या होती है? जियोमेट्री को अगर मैं उस वर्ड को मैं तोड़ूं तो जियो का मतलब आप पढ़ोगे तो वो अर्थ, जियो का मतलब होता है अर्थ, और मेट्री का मतलब होता है मेट्रोन। अर्थ, जियो अर्थ, और मेट्री का मतलब मेट्रोन। अब मेट्रोन का मतलब क्या है? मेट्रोन जो है ना वो मेजरमेंट, अगर उसका मैं मीनिंग ढूंढूं तो उसका मतलब होता है मेजरमेंट। अब मैथ की एक ब्रांच, मैथ की डेफिनेशन आपने पढ़ी, नंबर्स, क्वांटिटी, स्पेसेस में मैंने समझाया स्पेसेस क्या होते हैं। एक यूनिवर्सल है और सेट ऑफ एलिमेंट्स है। एलिमेंट क्या है? पॉइंट्स है। अब पॉइंट्स को मिलाते हैं तो कोई ना कोई शेप बनती है। तो ज्योमेट्री शेप्स पे डिपेंड करती है। यानी कि आपने 3 चीजें पढ़ी, अरिथमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, ये 3 चीजें आप डेफिनेशन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री आप फर्ज करो किसी भी अर्थ की शेप, अगर एक खाली स्पेस हमें दी गई है और उसमें हमने कोई बिल्डिंग या कोई और चीज बिल्ड करनी है, कोई भी चीज बनानी है, तो कोई भी हमें जो बनवाने वाला है वो हमें कहेगा कि भाई जो है ना आपने क्या करना है, आपने जो है ना पहले मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले आपको मैं नक्शा बना के दूंगा, आप हमें नक्शा बना के दें तब आपको हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे। तो वो जो हम पेपर पर नक्शा बनाकर लाएंगे, शेप्स के जरिए से बनाकर लाएंगे, वो किस ब्रांच के जरिए से? मैथ की ज्योमेट्री की ब्रांच के जरिए से आप बना के लाते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ब्रांच है वो नेक्स्ट ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री के नाम से। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? अगर उसी वर्ड को मैं उसी तरीके से जैसे ज्योमेट्री को मैंने तोड़ा तो ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है, और गोनो का मतलब होता है कॉर्नर।
आप सर्च करना, गोनो का मतलब होता है कॉर्नर और मेट्री का मतलब होता है मेट्रॉन। जैसे मेट्री इसमें थी और मेट्री ट्रिग्नोमेट्री में भी आ रही है, तो मेट्री का मतलब मेजरमेंट है। तो 3 कॉर्नर की मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री है। एक फर्ज करो मैं वर्ड को तोड़कर मैं उसके मीनिंग बता रहा हूं, तो ये बन रही है 3 कॉर्नर की मेजरमेंट जो है ट्रिग्नोमेट्री में। अब ये मैं गौर से देखूं कि ये मेट्री 3 कॉर्नर वाली शेप हमें नजर कहां आती है। 3 कॉर्नर वाली शेप जो है ना वो ट्राइंगल एक शेप, आप इस तरीके से आपको ऑब्वियसली मालूम होगा कि ये ट्राइंगल होता है, यानी कि 3 साइड्स होंगी, 3 एंगल्स होंगे और 3 जो है ना वो कॉर्नर्स होंगे, तो ये शेप जो है ना ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल के बारे में आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन में आप करते हैं, जो कि ये मैथ की ब्रांचेस है, ठीक है। तो फ्रेंड्स लास्ट में आपको कुछ फैक्ट्स बताने हैं मैथ के हवाले से। ये फैक्ट इसलिए फाइंड किया, फैक्ट्स इसलिए मालूम होने चाहिए कि भाई अगर किसी फील्ड में आपने अपना इंटरेस्ट बिल्डअप करना है, अपना इंटरेस्ट बनाना है, तो आप उसकी उस फील्ड के उस सब्जेक्ट के जो है ना फैक्ट्स आप जो है ना वो पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो इसके कुछ फैक्ट्स हैं। तो पहला जो फैक्ट ये है कि भाई एवरी ऑड नंबर हैज ई इन इट। अब फर्स्ट करो मैं देखता हूँ 3 लिखता हूं तो THREE और 11 लिखता हूं तो ELVEN। तो अगर मैं 13 लिखता हूं तो THRITTEEN, यानी कि आपको हर ऑड नंबर में ई अल्फाबेट लाजमी नजर आता है। ये एक जो है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया मैथ के हवाले से। ऑड नंबर आप कोई भी उठा के आप प्रैक्टिस करके देख लेना, आप कोई भी ऑड नंबर, बड़े से बड़ा नंबर आप उठा लोगे तो उसमें ई अल्फाबेट आपको लाजमी नजर आएगा। तो नेक्स्ट फैक्ट क्या है, फैक्ट नंबर 2, आप क्या करते हो, आप इस 111 और 111 को मल्टीप्लाई करवा देते हो सेम नंबर से, तो आपका आंसर कुछ इस तरह का बनता है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी कि ये बहुत इंटरेस्टिंग आंसर देता है। ये ओनली 2 सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाने पे ऐसा कुछ आंसर नजर आता है। तो नेक्स्ट फैक्ट क्या है, नेक्स्ट तो फैक्ट नंबर 3 क्या है, फैक्ट नंबर 3 ये है कि मैजिक नंबर 9, इस 9 को मैजिक नंबर क्यों कहते हैं। अगर मैं 9 का टेबल पढ़ूं, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 36, 45, 54, अगर मैं इसका टेबल 90 तक 10 तक पढ़ूं तो 90 आएगा। आप इस टेबल में, ये तो आपने शॉर्टकट इसका टेबल का पता होगा कि 1 2 3 4 ऐसे आप सीक्वेंस से लिखें, फिर उसी को उल्टा आप लिखेंगे तो टेबल आपका बनेगा, लेकिन नहीं। इसका फैक्ट क्या है, इसका फैक्ट ये है कि आप 9 तो 9 है 1 और आप 1 से 10 टेबल के 1 और 10 को आप प्लस कर दोगे, 8 और प्लस 1 इज 9, 7 प्लस 2 इज 9, 6 प्लस 3 इज 9, 5 प्लस 4 इज 9, 4 प्लस 5 इज 9। 10 तक आप टेबल 9 का पढ़ते हो तो आप प्लस करोगे उनके 1 और 10 को, तो आपका आंसर भी 9 आएगा। ऐसा दुनिया में कोई टेबल ही नहीं है। आप अगर टेबल पढ़ो तो वही जो आप प्लस करवाने पे वही टेबल, जिसका आप 9 का टेबल पढ़ो तो 9 प्लस करवाने पे आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इसको मैजिक नंबर कहते हैं, ठीक है। तो फैक्ट नंबर 4 क्या है, फैक्ट नंबर 4 ये है कि 100, जो आप 100 का मतलब आपको पता है कि इस तरीके का ये 100, यानी कि 100 को हम 100 कहते हैं। तो लेकिन 100 एक्चुअली ये क्या है, 100th है। 100 अगर 100 का मतलब देखा जाए तो उसका तर्जुमा किया जाए तो वो 100 नहीं है, 120 है, 120 है। तो फैक्ट नंबर 5 क्या है, फैक्ट नंबर 5 ये है कि भाई आपका जो इक्वल साइन जो है ना, वो आप इक्वल फर्स्ट करो 2 इक्वल टू 2 और 3 इक्वल टू 3, तो ये आप इक्वल का साइन किसके लिए, इक्वालिटी के लिए आप रिप्रेजेंट करते हो। तो इक्वल साइन इन्वेंट कब हुआ था, 1557 में रॉबर्ट रिकॉर्ड ने इन्वेंट किया था। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले अगर किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना होता था तो आप वर्ड्स में लिखते थे कि भाई 7 इज इक्वल टू 7, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12, तो ये आप वर्ड्स में लिखते थे इज इक्वल टू। तो अब 1557 के बाद जो है ना आप इक्वल के साइन को रिप्रेजेंट करवाया, इन्वेंट करवाया रॉबर्ट रिकॉर्ड ने। तो फैक्ट नंबर 6 क्या है, फैक्ट नंबर 6 ये है कि 40 एक ऐसा वर्ड है, अगर अब मैं उसको वर्ड में देख रहा हूं तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे, ABCD, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में F पहले है, O बाद में, R फिर T फिर Y, यानी कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। आपका ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको आप वर्ड्स में लिखें और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो 40 के अलावा, ठीक है। तो लास्ट फैक्ट क्या है, लास्ट फैक्ट ये है कि फैक्ट नंबर 7, फैक्ट नंबर 7 क्या है, 4। आप इस 4 को वर्ड में लिखते हो तो FOUR 4 है। अब इसके अल्फाबेट्स गिने तो 1 2 3 4 अल्फाबेट्स हैं। तो ये अब कोई भी और भी नंबर उठा के देख लें,
1 को हम अगर वर्ड्स में लिखते हैं तो ONE 1 के अल्फाबेट कितने, 1 2 3 अल्फाबेट हैं, और 2 के अल्फाबेट कितने, 3 है, और 3 के अल्फाबेट हैं 4, और 4 के तो 4 ही हैं। 4 ऐसा नंबर है जो अल्फाबेटिकल अगर उसके अल्फाबेट्स गिने जाएं तो उतने ही अल्फाबेट्स हैं जितने वो खुद है, यानी कि 4। ठीक है, तो लास्ट फैक्ट इसका ये है, लास्ट फैक्ट एक बोनस फैक्ट समझ लीजिए, वो ये है कि अगर आप इसका जवाब दे दें 1 + 1 = 2, ऑब्वियसली हमें पता है कि 2 होता है, और ये है जितना आसान लग रहा है, ये 162 पेजेस की एक किताब है, प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स, यू कैन गूगल। अब इसका 1 + 1 का आंसर फाइंड करने के लिए 162 पेजेस की किताब लिखी है एक बंदे ने, और उसका नाम क्या है, प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स।